हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है। तो एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ इस वीडियो में। अच्छा, तो बाकी फर्स्ट टू 10 एपिसोड को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो जरूर देख लेना। खैर, एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर बेला फाइनली रायचंद परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, यानी अनऑफिशियली सही पर रानव की वाइफ तो थी। तो बस ऐसे ही वो मॉर्निंग में अपने आप को और अपने जख्म पे थोड़ा सा तरस खा रही होती है कि रानव पीछे से उसे देख लेता है। अब वो ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर कोई भी बंदा यार ये देखकर हेल्प करने की सोचेगा उसकी। तो बस यार ऐसे में रानव उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। हालांकि बेला रजिस्ट करती है इस चीज को, लेकिन वो इसके लिए पहले ही उसके हाथ बांध देता है फनी वे में। खैर, सीन शिफ्ट होता है मल्लिका की तरफ, जो कि अपने डैड से बात कर रही होती है, बहुत रोते हुए और बहुत उदास हुए में, कॉज द रानव बैंक उसकी लाइफ में नहीं रहा था। तो अब उसको तो पहले से ही शक था कि ये आदि और बेला की कारस्तानी थी, तभी पीछे से वो आदि को स्माइल करते हुए देख लेती है। तो बस मैडम जी सारा गुस्सा आदि पर निकालना शुरू कर देती है और वो उसको एक चांटा लगाने वाली होती है कि इतने में यामिनी की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर यामिनी भी उसे बहुत सुनाती है, मारती है, पीटती है। इनफैक्ट बाद में मल्लिका ही उसे शांत करती है। यार, मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेला रानव को सोता देखकर उठकर कहीं जा रही होती है। ना उसके दिमाग में उसकी माँ की बातें चल रही होती है कि एक लड़की किसी लड़के को आबाद भी कर सकती है तो वो बर्बाद भी करना जानती है। तो मिशन तो यही होता है कि रानव को अपने प्यार में इतना गिरा लेना कि एक दिन वो बेला के इशारे पे खुद को खत्म करने का भी दम रखे। खैर, सबको परेशान करने के लिए अर्ली मॉर्निंग वो भगवान के भजन चलाकर उन पे नृत्य करना यानी डांस करना शुरू कर देती है। और उसकी घुंघरू की आवाज प्लस उस गाने की आवाज से सब लोगों की नींद खुल जाती है। इनफैक्ट रानव तो अपने राक्षस रूप में भी आने लगा होता है। देन वो गुस्से में उठ के बेला की तरफ बढ़ता है और फॉर अ रीजन बेला का डांस भी रानव से टकरा कर ही खत्म होता है। अब देखो, इस सीन में सबको गुस्सा तो आता है बेला पर ये सब करने के लिए। अब रानव की दादी ये सारी चीजें सपोर्ट करती है, जैसे कि यूं प्रेम भाव से नृत्य और पूजा पाठ वगैरह करना। खैर, रानव एक चीज क्लियर कर देता है बेला को कि देखिए ये सारी चीजें तेरी दादी पर चल जाएंगी पर मुझ पे कुछ काम नहीं करेगा। और इनडायरेक्टली बेला को वो सॉफ्ट वार्न करके वहां से चले जाता है। लेकिन बेला के मन में तो पता है ना क्या चल रहा है। नाउ मॉर्निंग का एक और बड़ा झटका लगने वाला था सभी को, क्योंकि घर में एंटर हो रहा था एक और नया शादीशुदा जोड़ा, जो कि था आदि और मल्लिका का। खैर, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा शॉकिंगली रिएक्शन देती है हमारी यामिनी, जिससे हमें वो पीछे वाली चीज याद आ जाती है जहाँ पर ये लोग आपस में ग्रुप में आए थे। अब आदि के बोलते कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है तो वो तुरंत उनके गृह प्रवेश में लग जाती है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, इन लोगों की खिचड़ी पहली बन चुकी है। खैर, इस सीन से भी किसी का खास रिएक्शन नहीं होता। उसकी दादी को यामिनी बोल देती है कि यार जैसे इस बेटे ने कर ली शादी वैसे उसने भी कर ली, तो दैट्स इट, चलता है, कूल। खैर, असली चीज़ तो हमें तब पता चलती है जब ये दोनों रूम तक पहुंच जाते हैं और मल्लिका उसको ये बताती है कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, सो दैट मैं रानव को जेलस कर सकूं और रानव बेला को छोड़ के मेरे पास आ जाए। लेकिन आदि के मन में तो ये बात चल रही होती है कि जैसे तैसे उसे मल्लिका का खून मिले और एक परी का खून पीकर बहुत ही ताकतवर राक्षस बन जाए। खैर, स्टोरी आगे बढ़ती है और सारे लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर बेला का हाथ गलती से यामिनी के ऊपर टच हो जाता है उसे चाय देते हुए। अब यामिनी अपने मन में यही सोच रही होती है कि इसे तो मैं अब तक जान से मार देती, लेकिन ये भी रानव का जीना हराम करने वाली है, तो चलो इसी खुशी में इसको जिंदा छोड़ देती हूँ। ना बेला इस चीज़ को सुनकर उसकी चाय में अपनी आंसू की एक बूंद डाल देती है। बेसिकली उस बूंद से वो चाय नशीली सी हो जाती है कि कोई भी अगर उसे पिए तो वो एल्कोहलिक काइंड ऑफ फील करेगा। अब हो तभी यही है, यामिनी उस चाय को पी के मस्त झूमने गाने लगती है उसके पति के साथ में। अब खैर, इस मस्ती मजाक वाले माहौल में एक कॉल आता है जहाँ पर बात हो रही है ब्लड डोनेशन कैंप की, जो कि मल्लिका के फादर के थ्रू लगाया गया था। अब रानव ये समझ जाता है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए ये लोग मल्लिका का खून निकाल कर उसको पी के बहुत ताकतवर बनना चाह रहे हैं। तो बस रानव भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहुँच जाता है ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ। खैर, थोड़ा सा डर तो बेला को भी लग रहा होता है, क्योंकि वो असली परी थी और उसका खून किसी गलत बंदे के हाथ में नहीं जाना चाहिए था। हालांकि वो अपना ब्लड दे देती है और साथ ही में मल्लिका भी अपना ब्लड दे देती है, लेकिन एक डॉक्टर की गलती के तहत उन दोनों का ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। यानी अगर वो लोग मल्लिका का खून समझ के उसको पी लेते तो ये लोग वैसे भी शक्तिशाली हो जाते, क्योंकि बेला का इनडायरेक्टली खून उनको मिल जाता और बेला एक परी थी। लेकिन टाइम रहते बेला इन सब चीज़ों को वापस ठीक कर देती है और अपना ब्लड फाइनली वहाँ से चुरा के लेके आ जाती है। अब वैसे उसने मल्लिका के खून पर भी मल्लिका का नाम डाल दिया था, सो दैट आदि उसका ब्लड चुरा लेता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि मल्लिका एक परी है। ना उसका ब्लड चुरा के भागते हुए रानव भी आदि को देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे एक जंगल की तरफ जा पहुंचता है, जहाँ पर आदि और उसके भाई प्लस यामिनी ने वो ब्लड पी लिया होता है। ना अब अपनी शक्ति आजमाने के लिए ये तीनों रानव पर हमला कर देते हैं, पर पता है मजे की बात क्या थी, रानव दोबारा इन तीनों को हरा देता है। मीन्स वो मल्लिका का ब्लड टोटली यूजलेस निकला। क्या रानव के जाने के बाद यामिनी अपना साइंटिस्ट दिमाग चलाती है और वो सोचती है कि शायद मल्लिका को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है कि वो परी है, दैट्स वाई ये खून उन पर वर्क नहीं किया। मतलब श्योरिटी कहीं ना कहीं थी कि मल्लिका ही परी है,
नाउ सीन शिफ्ट होता है बेला की तरफ, जहाँ पर रानव गुस्से में आकर बेला से क्वेश्चनिंग करने लगता है कि यार तुमने ये सब चीज़ें जानबूझ के करी है और तुम ये ज़रूर जानती हो कि मैं एक राक्षस हूँ। नाउ उसे डराने के लिए वो अपने राक्षस वाले रूप में भी उसके सामने आ जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बेला बिल्कुल ना डर कर उसको ये बता देती है कि मैं राजपरी हूँ जिसने तुम्हें पहले धरती के नीचे दफना दिया था। खैर ये बस एक सपना होता है जो कि बेला खुली आंखों से देख रही होती है। इनफैक्ट रानव तो अब उसके सामने आया था। अब वो उस पर इंसानों की तरह ही गुस्सा निकाल रहा होता है कि कैसे उसने आदि के साथ मिलकर ये शादी वादी की। इनफैक्ट वो उसे उसका पीछा छोड़ने के लिए कुछ पैसे भी उड़ा रहा होता है उस पर, सो दैट बेला थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। ना रानव के थोड़ा शांत होने पर वो उसे बताती है कि यार ये शादी होनी ही थी क्योंकि हमारे बीच में कोई इनडायरेक्ट बॉन्ड है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बस ये बात सुनकर उनके पास की चीज़ों की झलक दिखाई जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म।